है चाइल्डहुड। और ये हमारा स्कूलिंग एंड फर्दर स्टडीज, ये हमने स्कूलिंग एंड फर्दर स्टडीज दिखाई कि इनकी पहली अचीवमेंट 1907 में 10th क्लास किया, 1909 में इंटर किया और 1912 में ग्रेजुएशन किया बी इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले गए जॉब करने के लिए, लेकिन इसी दौरान उनके फादर का देहांत हो जाता है, रामजी मुलोजी शकपाल का। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करें, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन कैलेशकर। उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड का। हालांकि जब मैंने स्टडी किया तो देखा कि उस टाइम का 11.50 पाउंड आज की इंडियन करेंसी में अकॉर्डिंग टू इंडियन गोल्ड रेट अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज होता है, जो उस जमाने में बाबा साहब को पर मंथ मिला करता था। तो बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस बढ़ते जाते हैं। फ्रॉम 1913 टू 1916 ही स्टे इन कोलंबिया कैंपस वेयर ही एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जो स्वतंत्रता और समानता का अनुभव हुआ था ना, वो बाबा साहब को कोलंबिया कैंपस में ही हुआ था। यहाँ पे लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। यहाँ पे जिनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। एंसिलरी सब्जेक्ट में बहुत सारे पढ़ लिए थे, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। एंड बाबा साहब वाज द मास्टर इन 64 सब्जेक्ट। जब 2016 में रिसर्च किया गया कि कोलंबिया का बेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो बाबा साहब का प्रथम नाम आया, इसलिए इनको सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया। और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब जैसे छात्र नहीं आए। और उसके बाद बाबा साहब ने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस की, ग्रेजुएट फॉर बैरिस्टर एट डॉक्टर। लेकिन ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू एंड ही हैड रिटर्न टू इंडिया। जैसे इंडिया रिटर्न करते और जैसे कि एग्रीमेंट हो तो बड़ौदा के महाराज से कि जब आप कोलंबिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे ना, तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर की सर्विस देंगे। तो वो इंडिया आते हैं और गुजरात जाते हैं। बड़ौदा का सीन है। और ये है बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया 11.50 पाउंड का। और आप देख सकते हैं कि जब बाबा साहब मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, तो देखिए पानी मांगते तो पानी नहीं दिया जाता, जबकि बाबा साहब यहाँ पे एज ए पीसीएस ऑफिसर वर्क कर रहे हैं, एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर है। यहाँ पे भी कास्टिज्म हो रहा है। यहाँ पे भी कास्टिज्म है, पानी मांगो तो पानी देते, फाइल मांगो तो फाइल देते, बस इसलिए क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे और यहाँ पर भी अपनी जाति छिपा कर रहते थे। पारसी बता के पारसी धर्मशाला में रहा करते। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो उनको वहां से भी निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम ये भी जाति प्रथा के आगे बस होती है। हालांकि कहते हैं कि मैंने आपको इतने बड़े पद पे बिठाया, ये भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट ही डिसाइडेड आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड आई विल गो बैक टू मुंबई। हालांकि जब मैंने स्टडी किया तो देखा कि बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपनी रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वित्त मंत्री, लेकिन जाति प्रथा कारण बना नहीं पाए। Here are the photos shown by Baroda and after that Parsi धर्मशाला। ये पारसी धर्मशाला है। Yes, when Parsi known कि बाबा साहब does not belong to Parsi caste, so they throw it. And Dr. Ambedkar writing in speeches, Baba Sahib always said that about Indians, that common goal is the building of feeling that we are all Indians. I do not like what some people say, that we are Indian first and Indian last. Afterward, Hindu, Muslim, Sikh, Christian afterward. But our main vision is the Indian first and Indian last. Indian Constitution is the best example. And Dr. Ambedkar also said that Dr. Ambedkar did not believe in regional, linguistic or cultural basis. He advocated one state, one language policy. He has to be Indian first and Indian last. So we are, and this is the Sankalp Bhumi. When he had resigned from the post of law minister, military secretary, then he moved to Baroda. While waiting for the train, Dr. Ambedkar sat under a banyan tree in a Siyaji Bagh. तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट ही हैड डिसाइडेड कि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद इतने बड़े पद पे होने के बाद I had completed a post graduation from Columbia. I had a work as a military secretary in a military account office, but I did not get respect due to caste discrimination. Then मेरे समाज का क्या हाल होता होगा? Even my society is not educated. Then they decided कि I will become a prisoner of social justice. कि मैं सामाजिक योद्धा बन के रहूंगा, समाज में परिवर्तन करके रहूंगा। तो जो संकल्प लेते हैं ना, तो इस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और आप पाएंगे कि बाबा साहब के लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वी कैन से कि मेकिंग ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर, कि बाबा साहब का बनना यहीं से शुरू होता है। सोचो इस महापुरुष ने अगर यहाँ पे नहीं सोचा होता तो आज हमारा इंडिया कहाँ होता। He had given a best Indian constitution, and Indian constitution is the biggest in the world. And this is the 10th exhibit. This represents Baba Sahib statue. In this wall, Baba Sahib photo are displaying, and this is the Baba Sahib statue. You can click your photos. Otherwise, we can move in exhibit 11. So please come. And this is the. We'll click photos after this. And this
this is the exhibit 11. The collage of picture related to Dr. Ambedkar event and all images are magnified on the wall. And this is the exhibit 11. Collage of picture related to Dr. Ambedkar event and all images are magnified on the wall. First is Simon Commission. जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था इसका एवरीवन बॉयकॉट था साइमन कमीशन बिकॉज इसके अंदर जितने मेंबर्स थे ब्रिटिशर्स थे, लेकिन बाबा साहब ने इसका समर्थन किया ताकि वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल सके. वी कैन से टू गेट ओपन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्राइव्ड क्लासेस. Second is Yarwada jail, the historic jail in Pune where Dr. Ambedkar met Mahatma Gandhi to request him to call his fast. That's called Amran Anshan, where Pune Act had passed on 24 September 1932 at Yarwada jail, Pune. थर्ड है बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी थॉट ऑन पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1945 में प्रकाशित हुई. ये 400 पेज की बुक से आप इसे पढ़ सकते हैं. ये आपको इजीली लाइब्रेरी में मिल जाएगी. इवन ये हमारे हेड ऑफिस इंटरनेशनल सेंटर में भी अवेलेबल है 15 जनपद पे, आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं. और ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का प्रतीक चिन्ह है जहाँ बाबा साहब रहे और कार्य किए, क्योंकि बाबा साहब राजगिरी से बिलोंग करते थे और राजगिरी मुंबई में, तो जस्ट हमने आइकन दिखाया. लाल किला पीनाट प्लेस दिल्ली के दो प्रतिष्ठित स्थान है. डॉक्टर अम्बेडकर लाल के निकट रहते थे, जैसे कि बाबा साहब का घर हुआ करता था, और लाल किला इसी रूट पर आ गए, कश्मीरी गेट भी इसी रूट पे आ गए. इससे पहले होता क्या है कि बाबा साहब ना पटियाला हाउस के सामने जो 1 नंबर कोठी है हार्डिंग में, जो भी जर्जर हालत में, पहले बाबा साहब वहां रहा करते थे, जहाँ पे बाबा साहब ने भारत का संविधान और हिंदू कोड बिल को लिखा था. और जब बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने अपने पीए नानक चंद्र, शंकरानंद शास्त्री, सोनलाल शास्त्री, चौधरी देवीदास, पूलन चंद, राय सिंह प्रधान, इन सभी को बोला कि आप मेरे लिए घर ढूंढिए. दिल्ली में ऐसा घर ढूंढिएगा जिसमें मेरी किताबें समझ आए. तो जो इनके पीए होते हैं नानक चंद्र, तो वो कहते हैं कि बाबा साहब किताबें समझ आए, इसके अंदर आपको पैसे, उसके बाद तो आपको कोठी की नीड है. तो उस टाइम वो देवनगर करोलवा को घर ढूंढते, जहाँ पे आज का करोलवा का मेट्रो स्टेशन बना हुआ है. तो अचानक राजस्थान की सूबे की रियासत को पता चलती है, तो शाम को अराउंड 6 o'clock 5:40 इन इवनिंग कॉल करते हैं और कहते हैं बाबा साहब सुनने में आपने नेहरू में तुमसे इस्तीफा दे दिया. कहते हैं हाँ. कहते हैं आपको घर की जरूरत है. कहते हैं हाँ. तो कहते हैं आप एक काम करिए, आप 26 अलीपुर रोड चले जाइए, वहाँ मेरी कोठी है, वहाँ पर जाकर. तो बाबा साहब कहते हैं इसका क्या रेंट पे करना पड़ेगा. तो राजस्थान की सूबे की रियासत कहती है कि बाबा साहब हम इतने बड़े नहीं हो कि हम आपसे रेंट ले सके. तो बाबा साहब कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर फ्री में तो रहेगा नहीं. तो कहते चलो आपको भी ऐसे लेके कि आप ऐसे रह रहे और मुझे भी ऐसे लेके मैंने आपको ऐसे रहने के लिए दिया है, तो आप मुझे 1 रुपये रेंट पे क्या करिए. तो बाबा साहब उस जमाने में इतनी बड़ी लैंड का 1 रुपये रेंट पे क्या करते थे, और बाबा साहब अंतिम समय तक यहीं पे रहे. ठीक है. और होता क्या है कि जब बाबा साहब यहाँ पे 6 दिसंबर 1956 को डेथ होती है, तो उसी दौरान उस राजा की भी डेथ हो जाती है. तो जो उनकी डॉटर होती है उनको फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना था, तो पैसों की नीड थी. तो डॉक्टर सविता अम्बेडकर से कांटेक्ट करती है और कहती है किस घर में. कहती है माई साहब अब ये बंगला खाली कर दीजिए, मुझे पैसों की नीड है, उसे सेल करना है. तो माई साहब कहती है कि नहीं, यहाँ बाबा साहब रहते हैं, बाबा साहब का म्यूजियम बनना चाहिए. तो किसी कारण से बन नहीं पाता, तो वापस होम टाउन मुंबई चली जाती है. और जो इनकी डॉटर होती है राजा की, वो इसे भेज देते हैं मदन लाल जैन को. मदन लाल जैन इसे भेज देता है हरियाणा के उद्योगपति जिंदल को. फिर जिंदल से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और अम्बेडकर राइट्स एक्वायर करते हैं 2003 में भाई अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा. और वही अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब रहे ना, तो बाबा साहब का स्मारक बनेगा. फिर 21 मार्च 2016 को इसकी नींव रखी जाती है भाई पीएम मोदी के द्वारा. इसकी पहली ईंट जो रखते हैं पीएम मोदी जी रखते हैं. और 13 अप्रैल 2018 को सेलिब्रेट किया जाता है भाई पीएम मोदी के द्वारा. और 14 अप्रैल को इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाता है. तो इस म्यूजियम का पूरा वृत्तांत है. और आप देखेंगे कि ये म्यूजियम जो है खुली संविधान की किताब के रूप में है, बिकॉज बाबा साहब वाज द मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये हमारा असाधारण अर्थशास्त्र, ये एग्जिबिट 12 पे जा रहे हैं. असाधारण अर्थशास्त्र. जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो रुपयों का बहुत मिसयूज हुआ करता था. बाबा साहब ने एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशन. इसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को. और 1922 में उनको बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री मिली ग्रेजिन से. और बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट, नॉट अ इंडियन डबल डॉक्टरेट, देयर आल्सो साउथ एशिया डबल पीएचडी. आप खुद देखिए, जो बाबा साहब ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी, आज सन 2022 हुआ, आज इंडिया में कोई ला नहीं पाया. इवन जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे KR नारायण, ही वाज आल्सो बीएससी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट अ डॉक्टरेट ऑफ साइंस. और बाबा साहब वाज नॉट ओनली मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ RBI. In 125 births, Nobel Prize Amritsar also said that about Dr. Ambedkar. It is through education we can change the world. That is the vision Baba Saheb Ambedkar gave us for nation. Baba Saheb was the father of economics. What you will be studying in our books, you will find that Adam Smith is the father of economics. What point of view में रहते हैं सर, बाबा साहब was the father of economics. और उस टाइम के जो 6 इंटेलेक्चुअल पीपल थे ना साउथ एशिया के, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम था. और 1924 में उन्होंने 3 नारे दिए वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए. बाबा साहब ऑलवेज सेड दैट कि इफ यू वांट टू बी changing in a society ना, first of all you have to be educated. You will be educated, then you will be organized, then you will be educated. और बाबा साहब इस पॉलिसी को फॉलो करते थे. और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और जो फंड आया, तो उससे बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में.
और ये उस टाइम के मेंबर्स है। मिस्टर नारकर आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, एम विलास उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। एंड सी वाज द सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर एंड राय बहादुर शिके बोले एंड कमलकांत वासुदेव चित्र। ये रजिस्ट्रार थे सिद्धार्थ कॉलेज के, और ये वीएच वर्ले इस कॉलेज के रजिस्ट्रार थे। इनके सन से मैं मिला भी हूँ। इनका सन आई थिंक पूना में चीफ जस्टिस था, जो अब रिटायर हो चुके हैं। और बाबा साहब के दो ड्रीम थे जिन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में ही पूरे कर लिए, एक मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज और दूसरा मिलिंद कॉलेज, जिन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया। कभी आप मुंबई विजिट करें तो आप देखना, अब जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनी है ना, वो मुंबई के प्राइम लोकेशन पर है। आइए प्लीज कम। और ये बाबा साहब का फर्स्ट मूवमेंट है महार आंदोलन। महार आंदोलन ये बाबा साहब का प्रथम आंदोलन है, महार आंदोलन। पहले इस तालाब पर ऊंची जाति के लोग ही पानी पी सकते थे या जानवरों को पानी पीना अलाउ था। जब ये बात बाबा साहब को पता चली तो बाबा साहब 10,000 लोग साथ गए और बोला नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा, इस पर सबका अधिकार। अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं? तो बाबा साहब पहले ऐसे इंसान होते हैं जो इस तालाब का पानी अपने इंजली में लेते हैं और चाव करते हैं, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है, इसलिए इस तालाब का नाम चावदार तालाब पड़ा। हालांकि नाम पहले से था और बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हमें हिंदू जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता, क्यों? और आप पाएंगे कि बाबा साहब पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और इसी के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, जो टोटली वन व्यवस्था में विभाजित थी। इस वक्त अभी हम हैं यहाँ। हम महापरिनिर्वाण भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म की शिकायत होती है ना, तो उसकी मृत्यु दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। और बाबा साहब महापुरुष थे, इसलिए इनकी मृत्यु दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस इस जगह पे कहते हैं, महापरिनिर्वाण भूमि। ठीक है, ये है लाइब्रेरी बाबा साहेब की। देख सकते हैं यहाँ कुछ उनका एक स्टैचू है जो लिख रहे हैं, कुछ साइन कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं आगे की कुंदन जी हमें फिर से गाइड करेंगे। ये लाइब्रेरी है और ये सारी बुक्स डमी है, ये कोई बुक्स नहीं है, ये सारी चीजें डमी है। जो बुक्स आप देख रहे हो बुक्स ना होकर डमी है। होता क्या है, इनकी जो ओरिजिनल बुक्स है ना वो सिम्बोसिस और सिद्धार्थ कॉलेज में है। होता क्या है कि जब हमारी मिनिस्ट्री लेटर लिखती है कि हमें कुछ बुक्स अराउंड दे दीजिए 1000, ऐसा कि हम बाबा साहब के म्यूजियम बना रहे हैं, तो किसी कारणवश डिनाई कर देते हैं। तो जो हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रियल बुक की कवर पेज की फोटो क्लिक करते हैं और वैसे ही रेप्लिका क्लिक करते हैं। और बाबा साहब की डेथ हुई थी 5:40 मॉर्निंग में, तो हमने गरीब रोग की दिखाई। हालांकि बाबा साहब की डेथ तो 5 और 6 दिसंबर के बीच ही हो जाती है। बट जो नानक चंद दत्तू चाय लेके आते हैं तो वो देखते हैं कि इस टाइम बाबा साहब के बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा होता, यही टाइम मान लिया जाता है। और ये टाइपराइटर फैन ये भी कॉपी है, ओरिजिनल जो है नागपुर के चिंचोली में। और बाबा साहब के समकालीन एक ही चीज है, बुद्धा स्टैचू जो बाबा साहब के टाइम का, केवल ये है जो ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है बुद्धा। हाँ, ये बुद्धा स्टैचू ओरिजिनल है। और बाबा साहब के अंदर एक क्वालिटी थी, बाबा साहब एक अच्छा वायलिन बजाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो उनके दुख में बाबा साहब ने 2 घंटे कंटिन्यू वायलिन बजाया था। और देखिए सर इस लाइब्रेरी में सभी चीजें कॉस्टली है, केवल यही एक वायलिन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। होता क्या है कि जब हमारी मिनिस्ट्री ऐसे ही वायलिन गूगल पे डालती है और कहती है कि किसी के पास भी हो ना तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उससे 10 गुना चार्ज देंगे। एक स्टूडेंट के पास होता है और वो कांटेक्ट करता है हमारी मिनिस्ट्री से, कहता है कि आपको मेरे पास ये वायलिन आपको किस लिए चाहिए, तो कहते हैं कि हम बाबा साहब के म्यूजियम बना रहे हैं तो इस कारण चाहिए। तुम्हारी मिनिस्ट्री कहती है क्या चार्ज देना पड़ेगा, कहते जब आप बाबा साहब का म्यूजियम बना रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो यही सिंगल वायलिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन सिंगल पेजेस 5,000 के हैं सर, 500 इतने कॉस्टली है। और सर लाइब्रेरी ये टेस्टिमोनियल वॉल्स है जिसमें सभी ने कुछ ना कुछ कहा था। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर मुझे इंडिया से कुछ लेना हुआ ना तो मैं भारत का संविधान लूंगा, जिसे देखकर अपने देश का संविधान लिखूंगा। और नोबेल प्राइज विजेता सेन ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स के पिता है ना वो बाबा साहब है। हालांकि आप बुक्स में पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ का नाम आएगा, बट पॉइंट ऑफ व्यू अमर्त्य सेन बाबा साहब वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिज डॉक्टर मेकिंग हिमसेल्फ रिटर्न इन अ गोल्डन लेटर्स इन हिस्ट्री, कि ही इज अ लेजेंड, ये महापुरुष है। और ये लास्ट एग्जिबिट है, प्लीज कम। हां यस प्लीज, ये लास्ट एग्जिबिट है मेडिटेशन हॉल। आप यहाँ पे मेडिटेट कर सकते हैं। और ये सिंगल स्टोन वियतनाम से आया था। इसकी जो ग्रेविंग की है वो राजस्थान के एक्सपर्ट्स ने की है। इसकी प्राइस 1 करोड़ है, 1 CR। आप यहाँ पे आप मेडिटेट करेंगे तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, बुद्धिस्ट सभी लोग आते हैं यहाँ पे मेडिटेट करते हैं। एंड मेरी गाइडिंग यहीं पे कंप्लीट होती है। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। बहुत अच्छा कुंदन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने जो द वे यू गाइडेड बहुत ही अच्छा तरीका था और बहुत सारी चीजें जानने को मिली जो नेट पर भी अभी तक है नहीं। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
गाइस ये व्लॉग हो चुका है पूरा एडिट करके अच्छे से। हेमू भाई डालेंगे ये तो हेमू भाई क्या जरा आज का एक्सपीरियंस? नेशनल मेमोरियल फोर्ट दिल्ली में। हाँ, और इसके नियर है बस स्टॉप। कौन सा है? ये पोस्टल अकाउंट ऑफिस बस स्टॉप है ये। सो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही गजब रहा। हम उन चीज़ों से आज रूबरू हुए जो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, जिन चीज़ों से लोग अक्सर अनजान रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला है आज बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, उनका रहन सहन और उन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता था, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उनसे इंस्पायर होकर अपने देश का कानून लिखने की उन्होंने कोशिश की। सो बाबा साहेब अम्बेडकर एक आइकन रहे हमारे लिए। सो इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं खत्म। मैं लेता हूँ आपसे विदा।